हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो, मैं देख रहा हूँ कि आपको ये जो गैप मिला है 7 तारीख के बाद 8 तारीख का, 8 तारीख आपकी निकल गई, 9, 10 और 11। अब 3 दिन आपके पास, अभी 9, 10, 11 क्लियर। तो इस समय को आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक तो अपने पढ़ाई में आप बिल्कुल लगे रहे, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि 4 दिन इसलिए मिले कि आप अपने सिलेबस को 4 भागों में बांट के अच्छे से रिवाइज कर सको। लेकिन अभी क्या अपन टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट एक दिन बचता है तब पढ़ाई करते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ अभी से पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। 3 दिन आपके पास बचे हैं, 9, 10, 11 और 12 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस समय का देखो अच्छे से यूटिलाइज़ करो और टाइम शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करो। रोज़ के मैं कहता हूँ घर पे बिल्कुल फ्री हो, 15 से 16 घंटे निकालो अभी, क्योंकि अभी तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। 15 से 16 घंटा आपको पढ़ना है। एक टेबल और कुर्सी पर आपको बैठना है और सारा सिलेबस पे नज़र डालनी कि व्याकरण में क्या आ रहा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे देखने हैं। इसके अलावा सारे पाठ। अब देखो, कुछ बच्चों को अगर है ना क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, तो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रही, तो वो पूरा पाठ जो होता है ना, पूरा पाठ आपका, उस पाठ का सार पढ़ ले आप, कि उस पाठ में बताया क्या गया है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब उस पाठ का कोई भी क्वेश्चन आओ तो वो पूरा सार आप लिख देना उसमें। अगर क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे तब ऐसा करना, अगर आपको याद हो रहा है तो बिल्कुल याद करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? याद हो रहे तो बिल्कुल जो पूछा वही लिखना। अगर याद नहीं होता तो हर चैप्टर का सार जरूर पढ़ ले कि उसमें बताया क्या है, उसमें संदेश क्या दिया है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो विज्ञापन लेखन पे चर्चा करें, कि विज्ञापन आपको कैसे लिखना है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो विज्ञापन लगते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर उसके ऊपर मध्य विज्ञापित वस्तु के नाम को मोटे अक्षरों में लिखना है। यानी आपको एक बॉक्स बनाना है ना, ऐसा मान लो, ऐसा बॉक्स आप बना लेना, एग्जाम है ना, ऐसा बॉक्स आप बना ले। तो यहाँ पर आप जिस विषय में विज्ञापन लिख रहे हो उसकी हेडिंग होनी चाहिए, क्लियर, बीच के अंदर बिल्कुल। उसके बाद देखो, दाएं और बाएं किनारों पर सेल का धमाका या खुशखबरी या खुल गया या लुभावने शब्दों को लिखना है, ठीक है। जैसे ऐसा बॉक्स होता है ना, तो ये आपका बॉक्स है, तो इधर भी कुछ लुभावने शब्द लिखने हैं, इधर भी कुछ लुभावने शब्द लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। या फिर आप यह लिखोगे धमाका, या भी लिखोगे धमाका। मान लो कोई कपड़ा बेच रहे हो, कितना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, बोले 50% ऑफ, तो फिर आप या धमाका धमाका, खुशखबरी खुशखबरी, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो 50% ऑफ, ठीक है। और बाई और मध्य में विज्ञापित वस्तुओं के गुणों का उल्लेख करना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको है ना, जो विज्ञापित जो वस्तु है जिसका आप विज्ञापन कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, खाने का कर रहे हो, जो भी है किसी भी चीज़ का, तो उसके बारे में आपको कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है। उसके गुणों का उल्लेख करना है कि ये किस तरह का है, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये कपड़ा सर्दी में भी बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, अगर कपड़ों के बारे में लिख रहे हो तो, है ना, तो उसके गुणों का उल्लेख करना है। फिर दाहिनी और मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र बना दो। अगर देखो, इसमें चित्र बनाने में अगर आपको बनाना आ रहा है तो ज़रूर बना देना। बाई तरफ यानी ये आपका ब्रैकेट है ना, इधर एक छोटा सा चित्र बना देना आप, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सा। अगर बनाना आता हो तो, नहीं बनाना आता हो तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्ट्रोक सीमित और जल्द करें, प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें, किसी डिज़ाइन का भी होना चाहिए। अंदर बढ़िया सी डिज़ाइन भी बना सकते हो आप, ठीक है, छोटी सी कोई बढ़िया डिज़ाइन बना देना, क्लियर। और बिल्कुल कम शब्दों का प्रयोग करना है विज्ञापन में। यानी विज्ञापन को आप बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देते हो, 20 से 25 शब्द से इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 20 से 25 शब्द ही में ही आपको विज्ञापन खत्म करना है, और बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना है। और मुफ्त में मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना। अगर कोई सामान में बेच रहे हो जो फ्री में दे रहे हो आप, तो उसका उल्लेख भी करना। और ऊपर जगह देखकर कोई भी छोटी सी तुकबंदी जिसमें पढ़ने वाला आकर्षित हो, यानी कोई ऐसी लाइन लिखो जिससे पढ़ने वाला आकर्षक हो जाता हो, ठीक है। और फिर नीचे नीचे संपर्क करें, फ़ोन नंबर उल्लेख, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल दो अपना। सही सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए, ठीक है। अपना या सही फ़ोन नंबर देने से आपको बचना चाहिए। जो दूसरा कोई भी फ्री फ़ोन नंबर होता है वो देना चाहिए। दूसरा दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट में आप ये अपना नंबर लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर आप लिख दोगे कि कांटेक्ट करें, ठीक है। यानी आपका जो फैमिली नंबर है वो नहीं देना होता, कोई दूसरा नंबर देना होता अगर विज्ञापन लिख रहे हो तो, क्लियर। अब देखो, मैं विज्ञापन आपको बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है विज्ञापन। विज्ञापन के 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, है ना।
देखो ये आपका विज्ञापन है। नवसर्जन संस्थान द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है आपको 25 से 50 शब्दों के अंदर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं पूरे 50 शब्द आप लिखो, मेरे हिसाब से 20 से 25 या 30 शब्द, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने। ज़्यादा शब्द लिखोगे गलतियाँ होने की ज़्यादा चांसेस रहेगी। बिल्कुल कम भाषा लिखो और बहुत सुंदर शब्दों का चुनाव करो। जितने सुंदर शब्द आप लिखोगे सॉरी, एग्जामिनर आपके शब्दों से उतना ही प्रभावित होगा और उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसने लिख दिया 30% छूट, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखते मूर्तियाँ भी लिख सकते हो, आप मूर्ति, ठीक है, मूर्ति भी आप लिख सकते हो। सुनहरा अवसर, ठीक है, बम्पर सेल, ठीक है। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है, नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ की बम्पर सेल में पधारिए, मन भावन मूर्तियाँ 30% छूट के साथ ले जाइए, सुनहरा मौका मत खोइए, अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, ठीक है। फिर दिनांक दे दिया उसने, देखो दिनांक ज़रूर देना कब आपकी प्रदर्शनी लग रही है, ठीक है, समय कौन सा रहेगा और स्थान कौन सा रहेगा, ये ज़रूर आपको लिखना, दिनांक समय स्थान, ठीक है। फिर आयोजक कौन कर रहा है तो आयोजक लिख दोगे, यानी इसकी इसकी जो है कौन लगाएगा, आयोजन कौन करेगा तो नवसर्जन संस्थान करेगा। कौन करेगा, नवसर्जन संस्थान। अब एक और देखते हैं, जैसे मान लो ये डेंगू वाला, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधित विज्ञापन, जो कि 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। सबसे पहले देखो एक तरफ लिख दिया चेतावनी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे, एक तरफ लिख दिया सावधान, इसको भी बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर यह डेंगू, डेंगू को एक बढ़िया बॉक्स में बंद कर दो। देखो डिज़ाइन ज़रूर करना होता है, इसमें डिज़ाइन नहीं दियो, आप बढ़िया से डिज़ाइन ज़रूर कर देना पेंसिल से या पेन से, आप पेन से कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो हिंदी में क्या लिखा है, ये चीज़ है, डेंगू एक भयानक संक्रामक रोग है, मच्छर कदापि ना पनपने दे, ठीक है, यानी मच्छर को पनपने ना दे, कूड़ा कचरा का निस्तारण पर ध्यान दें, नाले और नालियों को साफ रखें, डेंगू होने पर समीप के अस्पताल जाकर तुरंत इलाज करवाएं, दूरी होगी डेंगू की बीमारी, दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी सबकी भागीदारी, ठीक है। तो ऐसी लाइन आपको भी लिखनी। वो डेंगू वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो देख लेना, शायद अगर ऐसा मिल जाए आपको या हूबहू मिल जाओ तो आप कर सको। फिर नीचे निदेशक कौन है, डेंगू उन्मूलन अभियान, ठीक है, ये नीचे ज़रूर लिखना आपको। इसके बाद देखो अगर आपके शहर में कोई पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, उसके लिए आपको 25 से 50 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले पुस्तक प्रेमियों के लिए शुभ सूचना, खुशखबरी, ऐसे भी लिख सकते हो, पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी, ठीक है। और एक खुशखबरी यहाँ डाल दो, एक खुशखबरी यहाँ डाल दो, ठीक है। आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन, ठीक है, दिनांक कब होगा, 5 फरवरी से 10 फरवरी तक, स्थान अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान जोधपुर, मेले में सभी भाषाओं और अनेक लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तक आपको उचित मूल्य पे उपलब्ध है, आयोजन, आयोजक कौन कर रहा था, आयोजक में ज़रूरी नहीं ये लिखो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बुक ट्रस्ट इंडिया, बुक संस्था, ठीक है, बुक बुक मतलब जो बुक बेचने वाला होता है ना, जैसे लिख दो आप बुक सेलर, कुछ भी लिख सकते हो ना, ज़रूरी नहीं यही लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस आपको लिखना है। अब आगे आ जाओ, विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस मनाया जाएगा, पुराने विद्यार्थी और अभिभावक आमंत्रित है, तो एक आपको शब्द लिखना है 25 से 50 शब्दों का। जैसे आमंत्रण, आमंत्रण विद्यालय खेल दिवस, आमंत्रण आमंत्रण, समस्त पुराने विद्यार्थी और अभिभावक, दिनांक ये रहेगी, समय ये रहेगा, स्थान ये, कृपया पधार कर विद्यालयों का, विद्यार्थी जो है आपके विद्यार्थी, उनका उत्साहवर्धन करना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आग्रहकर्ता प्रभारी आयोजन और समस्त शाला परिवार, यानी विद्यार्थी के जितने भी टीचर हैं उन सभी का आग्रह आपसे रहेगा आने का, है ना। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाना। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन लिखना है। सबसे पहले लिखोगे आप रक्तदान महादान, ठीक है, रक्तदान अपनाओ सबका जीवन बचाओ, आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन इस तारीख को होगा, रक्तदाता बनने के लिए अपना नाम पता रजिस्टर कराएं, रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है जो कि एक पुण्य का काम है, ये लाइन ज़रूर याद कर लेना। रक्तदान वाला और डेंगू वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगता, शायद बन सकता, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, कल ने आप आके कह देना सर आपने बताया ही नहीं, मतलब चांसेस है बन सकते, तो अच्छे से देख लेना। बाकी परफॉर्मा तो आपके सामने कोई सा भी आ जाए तो आप कर लोगे। व्यवस्थापक रेड क्रॉस सोसाइटी। फिर देखो अगला,
आपके विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई। इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से 25 से 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करना। तो देख लो, 10वीं से 12वीं के छात्रों का सुनहरा अवसर। समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण। ग्रीष्म अवकाश 1 माह तक नियमित कक्षाओं के सुयोग्य प्रशिक्षकों द्वारा कंप्यूटर में शिक्षण की समुचित व्यवस्था। ठीक है, समुचित व्यवस्था। इच्छुक छात्र अविलंब संपर्क करें। ठीक है, जो भी इच्छुक छात्र है वो संपर्क करें। ठीक है, और स्मार्ट क्लासेस फिर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च विद्यालय। तो इस तरह से आपको विज्ञापन लिखना। विज्ञापन आपके 4 नंबर का आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत आसान है विज्ञापन लिखना। बस दिमाग के कुछ शब्दों को निकालना है, उसके बारे में सोचना है और आपको बॉक्स बनाना है और उसमें छाप देना है। बस इतना सा करना। कैसा भी लिखना आता है आपको, लिख दो बस। और ज़्यादा शब्द भी नहीं, बहुत कम शब्दों में लिखना है। मैंने बताया जैसे इसकी लिमिट होती है 25 से 50 शब्द। आप 25 शब्द लिख दो। ठीक है, 30 शब्द लिख दो। मैं तो कहूँ बहुत कम शब्द लिखो, 50 शब्द लिखने की कोशिश मत करना। 25 शब्द लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, 50 शब्द लिखोगे तो भी उतना ही नंबर। लेकिन जो आकर्षक शब्द लिखेगा और बढ़िया डिज़ाइन डालेगा, सारी चीज़ों की ध्यान रखेगा, जैसे मैंने ऊपर सारी बातें बताई ना, उनका ध्यान रखेगा, तो उसके 4 में से 4 कंप्लीट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विज्ञापन आप अच्छे से देख लेना।